मध्य प्रदेश. मित्रांनो, मधल्या काळात आता बोलायला नाही पाहिजे, पण काय जो वादन उडला ना, साई बाबा है नहीं है याचं उगम स्थळ ते जबलपूर पासून होतं. ते खानपानी तिथून आलं, पण त्या ठिकाणी यानी उस जगह पे जिन्होंने निडर काम से आगे आकर जबलपुर में करीब करीब जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में 400 बाबा के मंदिर और संस्था है. उन लोगों को इकट्ठा करके उसका विरोध करने वाले, रामनवमी में जब जतरा बाबा का प्रोसेशन निकलता है उसका विरोध हो रहा था, जो छाती ठोक के खड़े थे वो प्रमुख भक्त यहाँ उनका रिप्रेजेंटेशन करने आए चंद्रशेखर जी तक. प्रोसेशन वो मिलियन दिल्ली में भी बाबा का मंदिर बना साईराम. और मैं भी कभी कभी बड़ा हाथ टेक बढ़ जाता हूँ, लेकिन उसको साथ देने वाला रनअप चाहिए, शॉट मारने वाला कितने चाहिए, पास देने वाला चाहिए. ये काम कर रहे, लेकिन उसके साथ में जो ताकत से खड़े रहते वो साई भक्त साई सेवक परिवार के हमारे राजू जी जायसवाल. और ये सारी टीम है, ये सारे लोग हम लोग काम करते हैं. और ये जो गाइडलाइन देने वाले भी लोग होते हैं ना, देखो काम करने वाला होता है उसको मार्गदर्शन करने वाला चाहिए. तो हमारे डॉक्टर साहब यहाँ है, डॉक्टर रविशेखर घड़ा से एडिशनल डायरेक्टर ऑफ सर्विसेज नागपुर से. हमारे अरे नाम से जानता हूँ, अमोल बैराड़ी जी है, अपने वो चीजों तीसरा था उसमें बाबा पादुका है. ये सारे भक्त हैं, हम सब आए. मैं सबसे पहले मैं विनती कर रहा हूँ कि जिसके नेतृत्व में ये सारा आयोजन हो रहा है, मैं विनती कर रहा हूँ कि ये साई भक्त साई सेवक परिवार और पालकी परिवार एक है, ताली तो आवाज की आती है, इसके बाद आवाज एक होती है, तो एक ही आवाज को बुलंद करने के लिए मैं राजू भैया को ये माइक देता हूँ, वो अपना हाथ से संवाद करें. जय साई राम. साई विश्वास, साई मंदिर के विश्वास, सभी साई सेवक साई भक्त, आपका नागपुर नगरी में स्वागत है. बहुत दिनों से इच्छा थी कि हमने कहीं तो भी एकजुट होना चाहिए और साई भक्तों का जो प्रचार प्रसार है बड़े जोरों से चलना चाहिए. इथे बँकेच्या समोर चुकून MH31 FU 4658 4658 MH31 कार लगी है, अपनी कार हटा ले. वो बैंक के सामने में, वरना वो ट्रैफिक वाले आके उठा के ले जाएंगे और फिर वो अच्छा नहीं होगा. आप तुरंत अपनी कार के इनसे नंबर देता हूँ 4658 MH31 FU 4658 4658. धन्यवाद. बहुत दिनों से इच्छा थी, दराड़े साहब ने भी इच्छा जताई कि हम नागपुर में आ रहे तो सबसे मिलना चाहिए. संस्थान के जरिए क्या क्या योजनाएं चलती है और सब जगह जाना चाहिए. बाबा ने जैसा घूमते हुए प्रचार प्रसार किया, गरीबों को सेवा दी, उस प्रकार से हम लोगों के जो भी माध्यम से हम लोग सेवा करते हैं वो सब दराड़े साहब तक पहुँचे. दराड़े साहब विश्व वहाँ पे साई मंदिर तक पहुँचा है, यही इसके पीछे की मंशा थी. उसी के हिसाब से आज हमने ये सम्मेलन आप लोगों के साथ में यहाँ आयोजित किया है. अभी हम दराड़े साहब से ही शुरुआत करेंगे कि मंदिर से क्या क्या योजनाएं हमारे अपन शुरुआत करेंगे एक एक शहर के, जिले के, तहसील के मंदिर से कि हमको साई सेवा जो मंदिर है शिरडी का, उनसे हमारी क्या अपेक्षाएं हैं, हमारे लिए उन्होंने क्या करना चाहिए, हम लोगों ने उनके लिए क्या करना चाहिए. थोड़े थोड़े शब्दों में सभी लोग अपने माध्यम से साहब तक पहुंचाएंगे और साहब के माध्यम से वहाँ साई ट्रस्ट के पास में पहुंचेगा. यही मैं सभी से विनती करता हूँ. सबसे पहले पंकज जी महाजन. ओम साई राम. हम लोगों ने बोलना नहीं आता, दादा दादा कर सकते था. हम लोगों का सिर्फ बैकबोन है, काम करवाने से काम करने आए हुए सभी साई भक्तों का हार्दिक स्वागत है. श्री सद्गुरु साई चैरिटेबल ट्रस्ट, साई पालकी परिवार और सद्गुरु साई भक्त साई सेवक परिवार की ओर से आपका हार्दिक स्वागत.
थैंक यू। थैंक यू। अभी मैं मेरा माइक उनको देने जा रहा हूँ। दोस्तों, जो उत्तर भारत में हरिद्वार में जिन्होंने बाबा का परचम लहराया, बाबा के नाम से मंदिर बहुत पहले बनाया, नॉर्थ इंडिया में सबसे पहला मंदिर जिन्होंने बनाया वो नागपाल जी है। और अभी जो हालात हुए थे तो उन्होंने उस दिन बताया कि हमारी रैली रोकने की तैयारी गाँव वालों ने कर दी थी, तो उन्हें किस प्रकार वो सारा मिला है। तालियां बजाइए और मैं उनको माइक देता हूं। बोलिए बोलिए सदगुरु साईनाथ महाराज की साउंड ऑपरेटर से मेरी गुजारिश, डिले बंद कर देंगे तो अच्छा रहेगा, थोड़ा सा डिले कम कर दीजिए, बेस बढ़ा दीजिए। देखिए, जब भी हम बाबा के लिए कुछ काम करते हैं, मेरा तो लगभग 44 साल का, मंदिर को बने 32 साल हुए हैं, लेकिन 44 साल से बाबा से जुड़ा हुआ हूं। जब भी कोई काम करते हैं तो हमारे मन में एक ही विचार आता है, करवाने वाला वो है और करने वाला भी। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती गद्दी उन्हें बहुत अच्छी मिली हुई थी, प्रगाढ़ बुद्धि की, लेकिन आपको पता है आप दशहरा ना मनाते अगर रावण के कर्म ऐसे ना होते। बुद्धि बुद्धि में ही उन्होंने बाबा के खिलाफ बहुत कुछ बोल दिया, लेकिन बाबा ने उस समय में हमारे मंदिर की इतनी लाज रखी कि चौखट का मूर्ति हटवाने के लिए आए हुए बंदे कुछ ही क्षणों में वापस चले गए। वो मेरे बाबा का जादू था और उनके सर के ऊपर बोला, क्योंकि मेरा उनको एक ही क्वेश्चन दिया था कि अगर आप मानते हो ये मुसलमान है तो मुझे ये बता दीजिए कि द्वारका माई में, शिरडी में घंटी क्यों लगी है, द्वारका माई में धुनी माई क्यों प्रज्वलित है, द्वारका माई में तुलसी दल किस लिए है। ये 3 क्वेश्चन पूछे थे। मैंने कहा जिस दिन आप इसका मेरे को आंसर लाके दे दोगे, मैं अपने कारीगर खुद बुलाऊंगा, मूर्ति को मैं अपने घर के लिए लेके चला जाऊंगा। वो दिन है और आज का दिन है। बाबा भी वही है और बाबा के हरिद्वार के भक्त भी हैं। लेकिन एक फायदा हुआ हमें, हरिद्वार के अंदर बाबा का 4 मई को पूरे साल में एक स्नान होता है। अनफॉर्चुनेटली ये सारा चैप्टर शुरू हुआ था अप्रैल में, गर्मा गर्म बात, और बाबा ने शायद हमारे लिए अच्छा ही कर दिया था कि अप्रैल में शुरू हुआ। 4 मई को हमारी पालकी निकलनी थी। पता चला कि दूसरी तरफ से हमारे पे पत्थरों के फूल बरसाए जा रहे हैं। बाबा ने कर्म किया। ये बात हमें 3 मई को पता चलती कि पालकी निकलने में कुछ दिक्कत आई। 3 मई को ही बाबा ने अपने आप रात को अरेंजमेंट किया, क्योंकि जो मठ है हिंदू धर्म के, उन मठों में दत्तात्रेय जी को बहुत से मठ दिल से मानते, उनके गुरु, और वही मठ हमारे सदगुरु साईनाथ को दत्तात्रेय जी का अवतार मानते। उनके लिए वो भी गुरु है और ये भी गुरु है। वही लोग हमारे साथ आके खड़े हो गए बहुत अच्छे ढंग से। 4 मई को मेरा ख्याल, जहां तक मेरा विश्वास है कि पिछले 23 साल में ऐसी पालकी नहीं निकली होगी जो उस साल बाबा के प्रोत्साहन से हमने पालकी निकाली। उसके बाद ये हुआ कि बाबा के लिए अगर ये रोक रहे हैं तो नागपाल जी एक काम क्यों ना किया जाए। ये तो हो ही गया, अब हम जून में भी स्नान करवाएंगे। बाबा ने 2-2 स्नान
हरिद्वार वालों को दे दिए। और वो दिन है और आज का दिन है, मई में भी स्नान होता है और जून में भी स्नान होता है, सिर्फ इसलिए कि बाबा हिंदू धर्म से जुड़े हुए थे, हिंदू हैं और हिंदू रहेंगे। हम बाबा के सेवक हैं, सेवक रहेंगे, हमारे बच्चे भी बाबा की सेवा करते रहेंगे। पर एक गुजारिश करना चाहूंगा संस्थान से भी, मुझे लगता तो नहीं है कि दोबारा ऐसा माहौल बने कभी लाइफ। हम सभी मंदिरों को आपस में अपने फोन नंबर आदान प्रदान करने चाहिए, ताकि इंडिया के किसी भी कोने में, मैं ये नहीं कहूंगा कि नॉर्थ इंडिया में या कहीं पर भी कोई ऐसी परिस्थिति आती है तो एटलीस्ट हमारे पास मैसेज पहुंचे, हम सभी मिलके सामने वाले के साथ पूरे जोर से लड़ सकें। क्योंकि आपने देखा होगा राधा स्वामी जी संप्रदाय नेटवर्क बहुत प्यारा है। किसी परिवार के सदस्य को कोई परेशानी इंडिया के किसी कोने में होती है, एक मैसेज आता है, डिवोटी सारे इकट्ठे हो जाते हैं। उनको नहीं लेना देना ये दिल्ली से आया हुआ है, उनको सिर्फ ये पता है कि ये हमारे डिवोशन। तो मेरी गुजारिश सबसे पहली तो यही होगी, क्योंकि यही बात मैंने 2017 में हावड़े सर के टाइम भी उठाई थी, और मैं अपने आप को लकी मानता हूँ कि 3 डिमांड मैंने उस टाइम रखी थी, वो तीनों पूरी हुई। पहली, सीनियर सिटीजन के लिए पास की व्यवस्था खत्म की जाए, सीधा एंटर हो वो अपना आइडेंटिटी कार्ड देके। दूसरी, जो लंगर आज भी आपका 10 रुपये नहीं दिए जा रहे, फ्री में लोगों को खिलाया जा रहा है, वो 2017 में शुरू हुआ था। तीसरी, रुग्णालय में जो 100 रुपये की पर्ची कटती थी वो भी तभी से कटती थी। तो मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि बाबा ने अपने इस चौखट के कुत्ते की लाज रखी। मैं अपने आप को बाबा का कुत्ता मानता हूँ, उसके पीछे मेरा स्वार्थ है। बाबा मुझे दुत्कारते नहीं है और आप जैसे भक्त हमेशा कुछ करते रहते हैं। बाकी संस्थान की तरफ से हमें सब कुछ मिल रहा है। मेरे हिसाब से अगर हम सारे भक्त जुड़ जाएंगे तो किसी की ताकत नहीं है कि बाबा को कोई हाथ नहीं लगाएंगे। बोलिए साईनाथ महाराज की जय, बाबा की जय। हेलो, सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। वैसे भी हम लोग थोड़ा लेट हुए हैं, एक ध्यान रहे कि हम लोग सभी कुछ बोल पाए। मैं दवे जी से विनती करता हूँ जो नर्मदापुरम में है, वो अपनी बात रखे और आपके दिल में आपने किया हुआ काम भी बताया और आपके दिल में जो बात है कि संस्थान करने चाहिए वो भी खुले दिल से बोले। आदरणीय कराटे साहब, पंकज महाजन जी, राघवन साहब, श्रीवास्तव साहब, और इस अनूठे कार्यक्रम में जिन्होंने सहयोग दिया, और हमारे कई दरबारों से, मंदिरों से जो हमारे आज प्रतिनिधि आए, उन सबका मैं जबलपुर की ओर से बहुत बहुत सम्मान करता हूँ। और वैसे तो मेरे ख्याल से संस्थान के बारे में कुछ कहना सूरज को दिए दिखाने जैसी बात है, क्योंकि हम सब जो सोचते हैं उसके मन में उससे कई गुना आगे वो जनता के प्रति क्या करना चाहते हैं, वहाँ का कष्ट जो है, इस पर हमेशा विचार करता रहता है। फिर भी मेरे मन में एक बात आई है कि जो संस्थान इतना अच्छा बाबा की अलग जगाने के लिए बाबा की पादुकाएं जगह जगह लेके जा रहे हैं, इससे बाबा की अलग तो जग ही रही है, लेकिन प्रदेश स्तर पर यदि संस्थान का एक कोई मीडिया स्थान लेके उस प्रदेश का और एक साई कार्यक्रम हो, उस जगह पे पादुका लाके उस पूरे प्रदेश के साई मंदिर वालों को बुलाया जाए, तो मैं समझता हूँ कि पूरे प्रदेश में वो साई की पूरी जो अलग है वो जगेगी और प्रदेश जगेगी, और हमारा देश जो है वो एक साईमय परिवार का रूप ले लेगा। अभी भी है, ऐसा नहीं है, बट ये एक प्रयास हो सकता है संस्थान यदि करे तो। बाकी मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता। तो इस संस्थान में इतनी अच्छी सुविधाएं रहने की, वहाँ के प्रसादालय की, वहाँ की दवाई की, हाँ वहाँ पे ये जरूर है थोड़ा सा जो हार्ट वगैरह के जो बड़े ऑपरेशन होते हैं जिनमें बहुत ज्यादा पैसा लगता है, तो प्राइवेट अस्पताल 5 से 10 लाख रुपए ले लेते हैं, लेकिन वो सुविधा कम दाम में हमारे शिरडी अस्पताल से शुरू हो जाए तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही उत्तम कार्य होगा। और अपनी वाणी को विराम देता हूँ, आप सभी का पुनः बहुत बहुत सम्मान करता हूँ, और मैं अपने जबलपुर की तरफ से हमारे कुछ साई भक्तों का सम्मान भी करना चाहता हूँ। मुझे कृपया मौका देंगे।
जरूर अवसर मिलेगा। मैं ये हो गए नर्मदापुरम और वो हरिद्वार से, और अब ये जो काशी से और प्रयागराज से जल लेके आए अमित भैया, मैं उनसे विनती करता हूँ कि अपने दिल की बात रखें। सर्वप्रथम मैं शिरडी के संस्थान के हेड को मैं सादर चरण स्पर्श करता हूँ। मैं प्रयागराज से अमित कुमार श्रीवास्तव। मैं वैसे बहुत छोटा सा हूँ, क्योंकि मेरे मंदिर को मेरे पिताजी ने बनवाया था, और कोरोना की सेकेंड वेव जो आई थी उसमें पिताजी हमें छोड़ के चले गए। तो आज मैं उस मंदिर को देख रहा हूँ और मैं प्रयास करता हूँ कि बाबा की अलग हर घर में जगा सकूँ। इसके लिए मैं प्रतिदिन जो भी समय मिलता है मैं उस समय पे कार्य करता हूँ, और मैं सबसे यही उम्मीद भी करता हूँ कि अपने 24 घंटे के दिन में हम बाबा को याद तो ज़रूर करते, पर बाबा की बातों को हर एक व्यक्ति तक पहुँचाने के लिए क्या करते हैं, इस पे ज़रूर मंथन होना चाहिए। मैं आज शिरडी संस्थान को एक छोटा सा गिफ्ट कह लीजिए मैं अपनी तरफ से करना चाह रहा हूँ। मैं FM रेडियो में हूँ, और मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगा कि प्रत्येक बृहस्पतिवार को मेरे FM चैनल पर रेडियो करंट के 8 स्टेशन है जो हरिद्वार में भी ओपन होने जा रहा है। प्रत्येक बृहस्पतिवार को सुबह 6 से 7 सिर्फ बाबा के भजन बजेंगे। ये मैं आज आप सभी को घोषणा करके जा रहा हूँ, और ये मेरा आग्रह है कि इसके लिए मुझे अनुमति प्रदान की जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात पूरी कर देता हूँ। जब वो विरोध हुआ था तो इनके मंदिर में हरिद्वार के कुछ लठैत बोल सकते हो चले गए थे। मैं प्रयागराज में मंदिर में शाम की आरती चल रही थी, करीब 6:30 बजे वाली 6 बजे वाली आरती खत्म हो रही थी, तो मेरे पास फ़ोन पे एक मैसेज आया कि करीब 30-35 लोग के आसपास 1-2 गाड़ियों में भर करके आपके मंदिर में पहुंच रहे हैं, और वो आपके मंदिर को नुकसान पहुंचाएंगे। ये आज से करीब 2 साल पुरानी बात है, और मैं एकदम से अलर्ट मोड में आ गया, क्योंकि हम तो बाबा वाले हैं। मेरे पिताजी ने एक तलवार खरीद के रखी थी, मैंने जीवन में कभी चलाई नहीं थी। वो जैसे होता नहीं घर में शोपीस लगा देते हैं, पता नहीं क्या एकदम से दिमाग में आया। मैं तुरंत घर में गया, मेरे मंदिर के पीछे मेरा घर है, घर में गया, वो तलवार निकाल ली और लेकर के बिल्कुल बाबा के दरवाजे पे खड़ा हो गया। पंडित जी आरती कर रहे थे, उनका हाथ कांप रहा था, तलवार क्यों निकली, उनको समझ में नहीं आया। मैंने उनको इशारा किया आप आरती करो, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। और बस जैसे ही इधर आरती खत्म हुई है वैसे ही 1-2 गाड़ियाँ आकर के फटाक से लगी, और तुरंत ही सब अपना गाड़ी से जो भी उनके पास असलहे थे, असलहे हम लोग बोलते हैं हथियार, किसी के पास डंडा, किसी के पास कुछ, किसी के पास कुछ, लेकर के वो एकदम से मंदिर परिसर में घुसने का प्रयास करने लगे और विरोध करने लगे बाबा का। कहने लगे कि आप यहाँ से मूर्ति हटाइए, फटाफट हटाइए, यहाँ पे ये मूर्ति नहीं रहेगी। मैंने कहा अगर आप में से किसी का एक कदम भी अगर मेरी डेहरी के अंदर पड़ा तो ये तलवार आज चल गई। उस दिन पता नहीं कहाँ से बाबा ने मेरे अंदर शक्ति दे दी, मुझे नहीं मालूम। 2 लोगों ने घुसने का प्रयास किया और काफी अच्छे हट्टे कट्टे लोग थे। आओ देखा ना ताओ, मैंने भी तलवार उठाकर चला दी और तलवार सबसे पहले उन दोनों के पैरों पे चलाई। जब पैरों पे चलाई तो पैर कट गया। तो उसको देख करके कुछ लोगों के अंदर डर आ गया, लेकिन कुछ जैसे वो संख्या में ज़्यादा थे, उन्होंने दोबारा से कुछ दूसरे लोगों ने घुसने का प्रयास किया। फिर मैंने वापस चलाया तो आपकी मैंने ये नहीं देखा कि पैर पे लगेगा या कहाँ लगेगा। अब कि मैंने जब भागा तो किसी के पेट में, किसी के हाथ में, किसी के कहीं पे चोटें आ गई। मैं शिवाजी की तरह तो नहीं हूँ कि तलवार चलाऊंगा तो सब अलग हो जाएगा, लेकिन हाँ जितना प्रयास हो सकता था मैंने किया। उसके बाद वो लोग डर गए, ये पागल हो गया है और ये कुछ भी कर देगा।
उसके बाद उन लोगों की हिम्मत नहीं पड़ी, तब तक में मेरी वाइफ ने पीछे से SHO को फ़ोन किया और वहाँ से पुलिस की पूरी वैन भर करके आ गई कि ऐसा ऐसा हो गया है संस्थान में। और फिर तुरंत ही फिर उसके बाद फिर सारी चीज़ें धीरे धीरे संभाल ली गई और फिर बाबा ने जैसे जो करना था, आप समझदार हैं आप लोग, सब चीज़ों को मैनेज कर दिया। और एक आज का दिन है बाबा की सेवा में, उसके बाद से हम पूरी तरह से जुड़े हुए हैं। धन्यवाद। श्रीवास्तव साहब के बाद मुझे भी एक घटना याद आ गई। 2017 में जो हमारे बाबा की शोभा यात्रा सभी मंदिर मिलकर निकालते हैं, जबलपुर में वो निकाली जा रही थी। वहाँ पर एक करमचंद चौक है जो जबलपुर का एक ऐतिहासिक चौक है, मालवीय चौक। वहाँ से 200 मीटर दूर स्वामी स्वरूपानंद जी का मंदिर है। पता नहीं क्या वो उनका विरोध तो था ही, तो उन्होंने एक पंडितों की गैंग भेजी, 8-10 पंडितों की, और वो बोला कि इसमें किसी तरह से इस शोभा यात्रा में विघ्न डालना। वहाँ से हमारे बाबा के एक भक्त ने अपनी दुकान के सामने एक बाबा की मूर्ति रखी थी और उसके बाजू में एक यूनियन बैंक का ATM था। आप बाबा की कृपा देखिए, जो मैं बताना चाह रहा हूँ, उन लोगों ने 4-5 पत्थर फेंके तो बाबा की मूर्ति में लगे वो पत्थर, लेकिन वो पत्थर बाबा ने ऐसे फेंके तो मैं कह ही नहीं सकता कि वो पत्थर मूर्ति में नहीं लगते। पता नहीं वो पत्थर जाके कैसे कांच फोड़ दिया उनने, वो यूनियन बैंक के ATM का, और जैसे ही वो कांच फूटा तो हम लोग उत्तेजित हो गए। तो हम लोगों ने SP को बुलाया, हमने कहा आप तुरंत करिए, नहीं तो हम अपनी शोभा यात्रा यहीं बंद करते हैं और ये बहुत बड़ा एक एजिटेशन हो जाए। ये होते कौन है पत्थर मारने वाले बाबा की शोभा यात्रा में। इसके बाद हम लोगों ने वहाँ पर हाई कोर्ट में स्वरूपानंद के खिलाफ केस दायर किया और उसका डिसीजन हुआ। मैं अभी गया था शिरडी, तो मैंने गांडलीकर साहब को पूरा डिसीजन पढ़वाया है। उन्होंने, हाईकोर्ट ने कहा है कि हम अपने बाबा को अपने पिता, भगवान, माँ बाप किसी भी रूप में पूजे, किसी को कोई अधिकार नहीं है कि हमारे बाबा पे किसी तरह की उंगली उठा ले। हमारी श्रद्धा सबूरी के हमारे सब कुछ बाबा है, और हमारे जब तक हम जिंदा हैं तब तक बाबा हमारे दिलों में रहेंगे। कोई माई का लाल हमारे बाबा को हमसे छीन नहीं सकता। ओम साई राम। समय कम है, इसके बाद में ये जो लोग सब आप आए हैं, आपसे भी सर से बात होनी चाहिए, लेकिन मैं बीच में थोड़ा 1-2 मिनट ब्रिज बनना चाहता हूँ। शिरडी हम जाते हैं, शिरडी में बहुत देखा है, ये हमारा थोड़ा भ्रम है, ये भ्रम मेरा भी था, टूट गया। दोस्तों, शिरडी में केवल मंदिर दिखता है, प्रसादालय दिखता है। एक बहुत सारी जबरदस्त बात है कि आप अपने अपने गांव में बाबा का मंदिर चलाते हैं, आपके साथ बहुत पीड़ित लोग जुड़े हैं, गरीब लोग जुड़े हैं। हम चाहते हैं उनको हेल्थ सर्विस दे, पर दे नहीं पाते, है ना। शिरडी में ऐसे बाबा का हॉस्पिटल है, आप यकीन मानिए, वहाँ अभी तक फ्री में 21,000 ओपन हार्ट सर्जरी हो चुकी है। केवल 50 रुपए देके रजिस्ट्रेशन एक बार कर लिया, फिर कोई खर्चा नहीं है। 15,000 19,000 एंजियोप्लास्टी फ्री में हो चुकी है। सारे स्पेशलिस्ट दूर से आते हैं, पर हमें पता नहीं। जो MRI, CT स्कैन, सुपर स्पेशलिटी की फैसिलिटीज के लिए हजारों रुपए देना पड़ता, वहाँ उन्होंने फ्री में उपलब्ध करा के रखे। अपना आधार कार्ड और पेशेंट चले जाए। मेरा अनुभव, मेरे इंजन कार्ड से एक टेलर, उसका हार्ट ऑपरेशन करना था, उसके पास पैसे नहीं थे, सारे घर वाले परेशान थे, उसको शिरडी भेजा। वो मंदिर में रहा, 15 दिन एडमिट रहा, 1 रुपया खर्चा नहीं आया। गांव के लोगों ने पैसा कलेक्ट करके जो भेजा था, उसी में उसका ऑपरेशन हो गया। पर वहाँ ब्लड की जरूरत पड़ी। मैं वहाँ बताना चाहता हूँ, वो चांडक भैया है, उनको फोन किया, उन्होंने तुरंत डोनर भेज दिए, ब्लड भी डोनेट हो गया। अब ये सर्विस है, हमें मालूम नहीं है, हमारी विनती है, सबको बताएंगे। हमारे गांव में अगर कोई भक्त है, कोई गरीब है, उसको सर्विस देनी चाहिए, तो हम अपने मंदिर से सर का संपर्क कर सकते और मंदिर तक पहुंचा सकते। ये मुझे अभी पता चला। शिरडी में समृद्धि से, हाईवे से, रोड से लाखों हजारों लोग गाड़ी से जाते। कभी बार गलती से बाबा की कृपा होता ही नहीं, पर धर्म में लिखा तो होता है। तो एक्सीडेंट हो जाए और पूरी मृत्यु हो जाए, तो उसके परिवार का भी ध्यान मंदिर में रखना है। किसी को पता है क्या करना पड़ता है? जाने के पहले हर भक्त ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके रखना है।
भाई मैं मंदिर के लिए दर्शन के लिए जा रहा हूँ, मेरे पास ये वो भक्त निवास का रजिस्ट्रेशन करो तो कुछ भी, वो रजिस्ट्रेशन गलती से कोई भूल हो गया और वो रजिस्ट्रेशन संस्थान को दिया, 5 लाख रुपए उसके परिवार को मंदिर पहुंचा, ये भी हमें पता नहीं है। ये हमें भ्रम था, हमें बहुत कुछ नहीं। और एक हम जैसे गरीब परिवार है, बाबा सबकी परीक्षा लेते हैं, गरीब परिवार है, किसी को माँ नहीं, किसी को पिता नहीं, किसी को दोनों नहीं, पर उनके बच्चे होनहार है, उन बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। हम मंदिर वाले पैसा लेके कुछ मदद कर भी देते हैं, पर वो अपूर्ण अधूरी होती है। अगर ऐसे अनाथ बच्चों को हमने शिरडी संस्थान से जोड़ दिया, शिरडी में मैं अभी देख गया शैक्षणिक संकुल, दुनिया की हर फैसिलिटीज है, इतनी अच्छा होता है, बढ़िया स्विमिंग पूल ऑडिटोरियम, एक आइडिया है, उन बच्चों को आइडिया की ट्रेनिंग मिलती है। अभी 237 सीट्स है, आइडिया तो हमारे भी लड़के करके बाहर घूमते रहते हैं नौकरी के लिए, पर बाबा की कृपा ऐसी है 237 लड़के अभी पास हो चुके हैं। उनका रिजल्ट आने के पहले, मतलब परीक्षा देने के रिजल्ट आने के पहले 200 लोगों की नौकरियां मिल गई है संस्थान सरकार। अभी 37 भी वेटिंग है, वो भी आ जाएंगे। और एक हमारे बच्चे आइडिया कर रहे और गली कुचड़ी में करते रहे, ऐसा भी नहीं, उनकी सोच उससे आगे कि मेरे हमारे बाबा के इंस्टीट्यूट से जो लड़के आइडिया करेंगे उनको विदेश में जॉब मिलना चाहिए सर। इसलिए उन्होंने संस्थान में जर्मन भाषा साथ साथ पढ़ाना शुरू कर दिया। तो बाबा की कृपा है कि विदेश में जाएंगे, अच्छी तरक्की करेंगे, ये भी फैसिलिटीज है। और एक 90% लड़का पास है, वैसे है परसेंटेज मिला है, माँ बाप नहीं है, कुछ नहीं है, पर वो पढ़ना चाहता, अगर उसको सीईटी कराना है तो उस फ्री में सीईटी एग्जाम पास करने की सुविधा ट्रेनिंग संस्थान दे रही, बहुत सारी फैसिलिटीज है, ये हमें पता नहीं है। शिक्षा दान, अन्नदान और स्वास्थ्य सेवा का दान करते हैं। जानते हो शिरडी में जाते हैं हम, प्रसाद लेते, फट से उंगलियां, यार ये सर्विस नहीं, ये गंगा है, फलाना है, हम ही बोलते हैं, हम कोई दुख के धंधे नहीं है। पर जानते हो दुनिया का एकमात्र प्रसादालय है शिरडी का जो कभी सोता ही नहीं। 24 आवर वर्कर काम, रात को खाना होने के बाद 11 से 12:30 बजे तक वहाँ की सफाई होती है, और 1 बजे सुबह का नाश्ता बनना शुरू होता है, 3:30-4 बजे तक, 4 बजे से खाना बनता है। इतना बनता होगा, इतना बनता, मालूम है हम जो बूंदी प्रसाद खाते 15 क्विंटल के बूंदी के लड्डू डेली लगते, 12 क्विंटल बूंदा प्रसाद में मिलता, और जो खाना खाते ना 25 क्विंटल चावल का राइस होता है, 30 क्विंटल आटे की रोटियां बनती है, और तो और जो सब्जी बनती है ना, रोज 12 से 15 क्विंटल सब्जी वहां पकती है। इतनी बड़ी सेवा वो लोग, उनके कार्य 6000 कर्मचारी है। मैं विनती करता हूँ 6000 कर्मचारी के लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं। उनकी सेवा में जो हमें मिलती है, तो अभी हम जुड़े ये सब कुछ करें। तो मैं अध्यक्षीय भाषण के पहले मैं आप सभी आए हैं, 2 ही बातें, हम अपने गांव में काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, जो भी आप सेवा कर रहे हैं, जिनके दिल को लगता है कि भाई शिरडी में तो आप अभी जानकारी नहीं करके कंप्लेन करते, मैं भी करता था, अभी जानकारी ले ली, फिर भी आपके दिल में कुछ लगता है कि सर से कुछ बात कहना है। मैं ये माइक देता हूँ, दादा माइक, ओ साउंड कॉर्डलेस माइक, तो ये माइक आप तक आएगा। आप अपने मंदिर की ओर से कहाँ से आए हैं, और हम हमारे दिल की बात, मन की बात सर तक पहुंचाएंगे, और सर जब वाइंड अप करेंगे तो सर अपने दिल की बात अपने तक पहुंचाएंगे। आप सभी आए हैं, मैं परिचय करा देना चाहूँ। सर ये भंडारा साई मंदिर से सम्मानीय धनंजय जी दलाल है, और अध्यक्ष है फाउंडर माइक है।
हेलो। हेलो, जय श्री साई राम। श्री साई मंदिर संस्थान शिरडी और श्री सद्गुरु साई चैरिटेबल ट्रस्ट नागपुर इनके ओर से यहाँ एक अपना सम्मेलन छोटा सा अपने परिवार का यहाँ पे आयोजित किया। यहाँ पे उपस्थित माननीय श्री दराड़े सर, मेरे मित्र पंकज महाजन जी, नासिरकर जी, डॉक्टर धकाते सर, जायसवाल जी, सभी मंच पर आयोजित माननीय सम्माननीय, यहाँ पे सामने उपस्थित सभी साई मंदिर के ट्रस्टी, विश्वस्त भाई और बहन। सर, मैं नागपुर के 60 किलोमीटर के बाद एक भंडारा है, उस साई मंदिर संस्थान कारदान अक्का भंडारा का मैं अध्यक्ष हूँ। हमें 29 इयर्स हो गए मंदिर को, 29 साल। हर साल 17 फरवरी और 18 फरवरी को हम वहाँ पे वर्धापन दिन वहाँ पे आयोजित करते हैं और एक बहुत बड़ी दिंडी शोभा यात्रा 17 तारीख को निकलती है और 18 फरवरी को करीबन 1 से 1.25 लाख लोगों का वहाँ पे महाप्रसाद होता है। ये मंदिर वैनगंगा नदी के किनारे पे है, वहाँ से मेरे ख्याल से 200 मीटर दूर है। आपने जैसे हरिद्वार के अगर किस्सा बताया, वही किस्सा मैं बताने जाता हूँ। हर 2-3 साल के बाद एक बहुत बड़ी बाढ़ आती है, पूर आता है, महापूर आता है और बहुत बड़ा रहता है। 3-3, 4-4 दिन हमारे शहर का और आजू बाजू के रोड रास्ते जाम रहते हैं। लेकिन इतने सालों में वो जो बाढ़ आती है वो साईं बाबा के चरण है। आज तक साईं बाबा की मूर्ति के ऊपर बाढ़ का पानी नहीं है। ये एक बहुत बड़ी, हम लोग पूरी चैरिटी करते हैं, लेकिन आप दराड़े सर, आप यहाँ पे आए हैं तो सारे मंदिर के तरफ से आपसे कुछ मैं रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूँ। सर, हमारी भी अपेक्षा है कि साई मंदिर शिरडी का जिस तरफ से सेवाभावी काम करता है, हम भी हमारे गांव में हमारे मंदिर की तरफ से कुछ सेवा का काम, उसमें एम्बुलेंस की सुविधा हो। हर साल जो महाप्रसाद हम करते हैं उसमें बहुत बड़ा हॉल नहीं है, तो हॉल के लिए यदि कुछ आप निधि दे सके या ऐसे कोई योजना यदि आप कर सकते शिरडी संस्थान के तरफ से तो जरूर करिएगा। तो उसका मैसेज पूरे देश में वो एक बहुत अच्छा मैसेज जाएगा। ये आपकी तो हमें बहुत बड़ी रिक्वेस्ट। और एक रिक्वेस्ट ये है सर कि हमारे पूरे, मैं तो महाराष्ट्र की बात करूंगा, बाकी की बात करूंगा, हम लोगों में जो ट्रस्टी है ये आपके साथ कहीं तो भी रजिस्टर्ड होना चाहिए। इनकी एक संकल्प बनना चाहिए ताकि साल में एक बार, 2 साल में एक बार, जैसे पंकज जी ने आयोजन किया, शिरडी में यदि आयोजन हो, हम एक दूसरे का परिचय कर सके, उसकी सुविधा हमको मिल सके। ये एक हम सब लोगों को आप रजिस्टर्ड करिए, ये एक आपसे रिक्वेस्ट। बस सर, मैं और बाकी लोग भी हैं, फिर से मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि हर साल में एक अपना आदान प्रदान कहीं तो भी हो विचारों का। इसके साथ मेरे 2 शब्द, जय साई राम। मैं विनती करता हूँ कि चलो ये है, आप अपना परिचय भी दीजिए। ओम साई राम। हेलो, ठीक। मैं सदाशिव बोलकर डिफेंस वाड़ी साई सेवा समिति की ओर से यहाँ पे प्रेजेंट हूँ। मुझे एक चीज़ बताना था कि हमारा जो साई मंदिर है, आप सभी जानते हो, श्री मेघराज जी ताजने बाबा अभी यहाँ नहीं है। 2020 में उनका देव यादना हुई है, लेकिन बाबा ने जो ये मंदिर बनाया था 1972 में बनाया था, और ये ऐसा मंदिर था जो
डिफेंस एरिया मतलब ऑल ओवर इंडिया में कहीं पर भी कोई मंदिर नहीं था, लेकिन 1972 में हमारे जो मेघराज बाबा है उन्होंने पहला मंदिर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डिफेंस यहाँ पे बनाया। उसके बाद बहुत सारी जगह ऐसे मंदिर बनने लगे, लेकिन जब ये मंदिर बनने लगे तो बाबा को एक साक्षात्कार हुआ था। बाबा उस समय 1972 में चार्जमैन के रूप में वहाँ कार्यरत थे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में। तो बाबा को ऐसा ही एक चमत्कार हुआ कि तू आजा शिरडी। तो बाबा अकेले यहाँ से निकल गए और बाबा के साथ ही साईं बाबा काफ़ी दिनों तक के एक ऐसा बूढ़ा सा आदमी चलते रहा और उनको याद ना मतलब बताते गया कि ऐसे ऐसे आपको करना है। तो बाबा बस वहाँ माथा टेके और वहाँ से वापस आए और उसके बाद उन्हें काफ़ी तकलीफ हुई, तो उन्होंने रात रात भर नाले के नीचे छुप के थोड़ा थोड़ा पायवा बना के उस मंदिर की स्थापना की। उसके बाद एक वहाँ पे जो जीएम सर थे जो ये पूरे डिफेंस एरिया को चलाते थे, कुलकर्णी इथला नागपुरातलाच आहे। माझ्या हातून बाबा एक मोठं कार्य करू इच्छितात। मी स्वतः एक गरीब घराण्यातला आहे, किरायाच्या घरात राहून उदरनिर्वाह करत आहे। पण मला एका भक्ताने 2011 मध्ये 3 एकर जागा बाबांच्या चरणी समर्पित केलेली आहे। त्या ठिकाणी मी सर्व साई भक्तांना एकत्रित करून प्रति शिर्डीचा संकल्प केलेला आहे। म्हणजे शिर्डीची बरोबरी करणं शक्य नाही। बाबा शिर्डीतच आहे, शिर्डीतच राहतील। फक्त विदर्भातल्या लोकांना आलेल्या सर्व साई भक्तांना शिर्डीप्रमाणेच त्या ठिकाणी आनंद मिळावा, गर्भगृह त्या पद्धतीचा असावं, त्या ठिकाणी समाधी स्थान नसावा, हे आमची एक संकल्प आहे। त्या श्री साईबाबा सेवा मंडळ पंच कमिटीचा मी संस्थापक सचिव म्हणून काम पाहतोय। अध्यक्ष श्री दोफे सर या ठिकाणी आहेत। अमरावती रोडवरती सावळी खुर्द गाव आहे, त्या ठिकाणी जयंत ससाणे अध्यक्ष असताना 2011 मध्ये 31 डिसेंबरला आपण त्या ठिकाणी भूमिपूजन केलेलं आहे। त्या नासिरकर साहेब पण त्यांचा कार्यक्रम त्यावेळेस आपण उपस्थित केलेला होता। तर माझी शिर्डी संस्थानला आपल्या सर्वांना एकच विनंती आहे, हे मंदिर मी एकटा बांधू शकेल। ओम साई ओम साईराम। प्रत्येकाने आपापल्या मनातली गोष्ट ठेवायची आहे, पण अजून एक गोष्ट मी बोलू इच्छितो। मित्रांनो, बाबांचं इसलिए हमने खुले दिल से काम करना चाहिए, और कोई अगर है अपने दिल की बात तो जरूर। ये आमला से एक बाबा, मोखेड़ से आया हूँ जो छिंदवाड़ा से 30 किलोमीटर पहले है, और हमारे गांव का मंदिर जो है वो करीब 2008 में बना था, और उसकी अभी हमारी जो छोटी सी टीम है निरंतर सेवा कर रही है, और आज करीब 17 साल हो गए हैं। तो नासिरकर जी और जो सर शिरडी से आए हैं, मंदिर बनाना मेरे हिसाब से तो बहुत आसान काम है, लेकिन एक तरह से उसको लेकर चलना, बाबा की आरती, श्याम की आरती, बाबा का भोग, मेरे ख्याल से मंदिर बनाने से ज़्यादा जो सेवा जो करना है वो बड़ा काम है। तो उसी चरण में मैं आपको बताऊं कि करीब 2 साल पहले मैं अमरवाड़ा गया था, हमारे छिंदवाड़ा से 50 किलोमीटर दूर है। तो वहाँ पर किसी भक्त ने मंदिर बनाया है, बाबा का मंदिर बनाया है, और उसके बाद उनकी डेथ हो गई, और अमरवाड़ा में उतने साईं भक्त है नहीं बराबर। तो आज वो मंदिर की दशा ऐसी है कि मेरे ख्याल से बाबा का 1-1, 2-2 महीने वहाँ स्नान नहीं होता। मैं जब गया था तो मेरे तो आंखों से आंसू आ गए थे। तो मैं ये चाहता हूँ कि कुछ ऐसे मंदिर भी हैं जिनको हम चिन्हित करें, और अगर हो सके तो मैं भी सहयोग देने को तैयार हूँ। वहाँ पे हम किसी पुजारी को लगा दे या कुछ मदद कर दे संस्थान तरफ से 5, 6, 10 हज़ार की, तो कम से कम बाबा की सेवा मतलब वहाँ हो सके, बाबा का स्नान हो सके, बाबा को भोग लग सके, क्योंकि वहाँ साई भक्त है नहीं मेरे हिसाब से अमरवाड़ा में। ऐसी मैं आपसे विनती करता हूँ। ओम साई राम। और इसका रहस्य क्या है? बाबा कहते तुम्हारा कल्याण अगर कर और मेरे अवतार का सार्थक करना है तो साई सच्चरित्र का पठन, प्रचार, प्रसार बहुत जरूरी है। ये मैं नहीं कर रहा, बाबा कहते हैं यातची तुमचे कल्याण आहे, माझे ही अवतार सार्थक आहे।
अरे तुम्हारा कल्याण और मेरी भी सार्थकता इसी में, इसमें यातची तुमचे कल्याण आहे, माझेही अवतार सार्थक्य आहे, माझी घोकणी जो नित्य वाहे, काळजी वाहे मी त्याची। सच्चरित्र पढ़िए, पढ़ाई है, उस पे बातें कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, बाकी सब बाबा कर लेते हैं। और कोई बात करने वाला है, एक बार बोलिए साईनाथ महाराज की। वहाँ पर अपने घर में बाबा की एक मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की अपन ने। वो 2023 में वर्धा रोड की साई मंदिर में जो पुजारी है पीयूष महाराज, उनके हाथ से वो संपन्न हुई थी। मैं आपको एक लीला बताता हूँ बाबा की। यानी ऐसा है कि जब घर बना अपन ने तो ऐसा लगा कि बाबा की एक मूर्ति बनानी चाहिए, यानी मंदिर बनाना चाहिए, तो बना दिए बाबा का मंदिर। पर अपना बजट नहीं था उतना, अपना बजट 5-6 लाख रुपए का था। पर बाबा की इच्छा थी आने की, तो उन्होंने सब अरेंजमेंट कर दिए। उसमें 24-25 लाख रुपए का सब खर्चा आया। बाबा की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो गई, बहुत अच्छे से कार्य संपन्न हो गया। तो मेरा अनुभव है कि बाबा हर कण कण में है। बाबा जो अच्छे दिल से बाबा को याद करता, बाबा उसके पास भी पहुंच जाते, तो सबका सहयोग करते। तो बाबा की जो लीला है, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हर व्यक्ति बाबा की लीला बताए और अपना अपना अनुभव बाबा के बारे में जो है वो हर लोगों को पता चलना चाहिए कि बाबा ने उनका काम कैसा किए, किसके मन में क्या भावना है। हर लोगों को पता चलना चाहिए कि क्या हुआ हमारे साथ में, क्या हुआ, हम कैसे थे, कैसा लोगों का जीवन में परिवर्तन आया। तो वो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि बाबा की सारी लीला जो होती है वो लीला सबको पता चले। चलो ठीक है। साईराम, साईराम। संक्षिप्त में बात करें, चमत्कार हर एक के दिल में है। आज हम बैठे हैं, हमने क्या करना चाहिए? सर को ये बात बताओ कि आपके दिल में क्या बात है जो बाबा का प्रचार प्रसार करने में उपयोग में आए। हेलो, ठीक, हेलो, नमस्कार, ओम साई राम। सभी भक्तों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ओम साई राम। मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से आया हूँ। आप सभी के सामने उम्र में बहुत छोटा हूँ, बहुत कुछ सीखनी है आपसे, परंतु मैं अभी बिलासपुर छत्तीसगढ़ के शिरडी साई आंगन मंदिर में एक पुजारी के रूप में कार्यरत हूँ। मेरा अनुभव यही है कि मंदिर में बहुत सारे भक्त आते हैं। भक्तों की अनेक लालसा होती बाबा के प्रति। कोई भक्त बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करके अपने साथ ले जाना चाहता है, तो कोई भक्त बाबा के सामने रोना चाहते हैं। हमारे मंदिर में कई सारे भक्त आते हैं। आदरणीय संस्थान के महोदय जी से मेरे एक छोटा सा विनती है कि सभी भक्तों की इच्छा होती है कि बाबा की उदी प्रसाद प्राप्त करें। बहुत सारे रोगी भक्त आते हैं कि इनको कैंसर है, किसी को किडनी फेल हो गई है, ब्रेन हेमरेज हो गया है, परंतु कई सारे ऐसे भक्त हैं जिनके पास उदी नहीं है। क्योंकि जब कोई भी भक्त ठीक होता है तो दो चीज़ की आवश्यकता होती है, एक दवा और दूसरी दुआ। और बाबा की दुआ जिसके पास है उसका कोई बिगाड़ नहीं सकता। एक छोटी सी कहानी है, वक्त का समय बहुत कम है। मेरी दादी का जब ब्रेन स्पाइन में टीबी हो गया था, सॉरी स्पाइन में टीबी हो गया था, मेरी दादी को मैंने 4 महीने तक बेड पे सेवा की। तो उन्होंने मुझे बोला था कि बाबा की उदी से ही ठीक हो सकती है। ट्रीटमेंट चला, बाबा की उदी प्राप्त की। तो उन्होंने मुझे बोला कि जो भक्त बाबा को मानते हैं उन तक उदी पहुंचाना। दादी अभी चल फिर के बाबा की शिरडी में आई, दर्शन किया। मेरी यही विनती है संस्थान से कि आप सभी साईं मंदिरों को उदी प्रदान करें, ताकि हम भक्तों को उदी
दे सके, क्योंकि हमारे पास भी ऐसे भक्त आते हैं जो विदेश जाते हैं, किसी की स्पाइन में प्रॉब्लम है, किसी को कुछ न कुछ रोग है, और मैं यही चाहता हूँ कि हम उनके रोग को दूर कर सके, तो हमारी ये सच्ची सेवा होगी। बाबा, इससे हम अधिक खुश हो जाएंगे। बाबा, हमारी जो पुकार है बाबा के श्री चरणों तक पहुँचेगी। सभी बोलिए श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। और आप, मैं ही चाहूँगा कि सभी का सहयोग प्राप्त होते रहे, सभी इस प्रकार की मीटिंग होते रहे। बहुत अच्छा लगता है, हृदय को बहुत आनंद प्राप्त होता है कि मुझे आप लोगों से बहुत कुछ मिलने का सौभाग्य प्राप्त होगा। आपकी उम्र तक आने तक मैं भी एक बाबा के आगे तक पहुंचने की कुछ प्रेरणा मिलेगी। आप सभी का धन्यवाद, इस कार्यक्रम के लिए बाबा का धन्यवाद। यही आपसे विनती है कि अगर इस विनती को बाबा के शिरडी में श्री चरणों तक पहुंचा दे, बहुत बहुत आभार होगा। धन्यवाद। ओम साई राम। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आणि आम्ही वेळेचा त्याच्या हाती समोरच देतो, तो बाबामुळे बोलत नाही एवढाच, आणि आम्ही लय तीर मारतो, आम्ही लय पैसे वाचवले। बाबा काय म्हणतात, फार महत्वाची गोष्ट बाबा म्हणतात, कोणाही पासून घ्यावे काम, परी जाणावे तयाचे श्रम, लावावा जीवास ऐसा नियम, फुकट परिश्रम घेऊ नये। आणि आम्ही फुकटचं पाहतो आणि मग म्हणतो आमचं मंदिर बनत नाही, आमच्या मंदिरात हे प्रॉब्लेम आहे। काही नाही, सच्चरित्र वाचा, रस्त्यावर लागा, बरसात झाल्याशिवाय राहणार नाही। सच्चरित्रात तो पावर आहे। कार्यक्रम करा, मनोरंजन करा, भक्ती संध्या ठेवा, पण सच्चरित्राला सोडू नका। हे ज्या दिवशी करेल तुमच्या साऱ्या वेदना, सगळे प्रॉब्लेम, सगळे ऑब्स्टॅकल, सगळे स्पीड ब्रेकर दूर झाल्याशिवाय राहणार नाही। एकदा म्हणूया, सद्गुरू साईनाथ महाराज की जय। आता आपण सगळे विचार मांडले, आता सर आपल्याला मार्गदर्शन करतील, आणि यानंतर जी जी मंदिर आली, रजिस्ट्रेशन केले, सरांच्या हाताने सन्मान होणार आहे। आणि इतक्या दुरून आले म्हणजे ही मंडळी, नर्मदा माईने विचार केला की मी तर, हे लोक तिकडे नाही येऊ शकत, तर माईने तिथून काहीतरी पाठवलाय, तोही प्रसाद तुम्हाला मिळेल। मी एका जोरदार टाळ्यांच्या गजरात मी आमच्या भावना पोहोचवतो। सर बोलतील। कृपया इथे पिण्याच्या पाणी का उत्सव संपन्न हो जाएगा। ये जो आयोजन किया है श्री सद्गुरु साई चैरिटेबल ट्रस्ट नागपुर, साई भक्त साई सेवक परिवार नागपुर, श्री साई बाबा संस्थान विश्व सेवका शिरडी, इनके संयुक्त माध्यम से ये पादुका उत्सव यहाँ संपन्न हो जाएगा। आज यहाँ जो यहाँ भक्तगण के, मंदिर के प्रमुख थे, यहाँ जो यहाँ पदर है, मैं साई बाबा संस्थान की ओर से आप सबका स्वागत करता हूँ और सबसे विनंती करता हूँ कि आप शिरडी आई, शिरडी के आने के बाद जस्ट हमें मिले, आपका दर्शन, वहाँ का सब व्यवस्था अच्छा हो जाएगा। यही मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ। अभी मेरे सामने बहुत लोगों ने अपने अपनी राय रखी, मैंने सब नोट किए। जो हो सके संस्थान की ओर से हम वो करेंगे। संस्थान में जो भी निर्णय होते हैं वो कमेटी के माध्यम से होते हैं, तो वो सब कमेटी के सामने रखना पड़ता है, तो हम देखेंगे। आज यहाँ जो मंच पर उपस्थित है, जिनके माध्यम से सब आयोजन हुआ, वो पंकज महाजन जी यहाँ नहीं है, मेरे बाजू में बैठे थे वो श्री जयसवाल साहब, वो कहीं गए। अमोल जी हैं साहब हैं, और खास करके यहाँ नागपाल जी हैं, चंद्रशेखर जी हैं, आमिर जी, सब दूर दूर से लोग आए। एक अच्छा मौका यहाँ हम सबको मिल रहा है। मैं संस्थान के बारे में तो बताऊंगा क्या क्या चल रहा है। पहले मैं मेरा परिचय करा के देता हूँ। मैं महाराष्ट्र सर्विस से हूँ, प्रेजेंटली आई एम एडिशनल कलेक्टर, लेकिन बाबा का भक्त हूँ, इसलिए मैंने बाबा के संस्थान में खुद रिक्वेस्ट करके वहाँ पुस्तक मिली है, ताकि मैं बाबा के भक्तों के साथ
मुझे 8 महीने वहाँ हुए। ये 8 महीने में जो बातें वहाँ मुझे मालूम पड़ी। मैं जब छोटा था तो मैं मेरे पिताजी के साथ मंदिर में आता था। बाद में बड़ा हुआ, कॉलेज में जाते समय भी आता था। बाद में सर्विस में लग गया तो हमेशा आता था। लेकिन मेरी पोस्टिंग जो हुई, पहले मैं यवतमाल में था। यवतमाल के बाद मैं अहमदनगर, नंदुरबार, धुले, जलगांव, नासिक उस साइड में मेरी पोस्टिंग हुई। तो मैं जब जाता था तो जिस टाइम समय मिलता था तब मंदिर में जाता था। नहीं तो रास्ते पे सिर्फ गाड़ी दिखाता था, मैं वो वहाँ प्रणाम करता था, जाता था। उस टाइम मुझे मालूम नहीं था कि बाबा का आखिरी वचन क्या है। लेकिन जो पहला वचन है आप सबको मालूम है, सीढ़ी से लागतेलं ज्याचे पाय कळती आपाय सर्व त्याचे। उसका प्रत्यय मुझे अब आ रहा है कि मैं उस टाइम सिर्फ उतरता था गाड़ी के नीचे, नमस्कार करता था, आता था। लेकिन उसी के मतलब जो मैं दर्शन था, तो अभी तक जो मेरे लाइफ में इम्प्रूवमेंट हुई वो सिर्फ दर्शन के माध्यम से हुई, ऐसे मुझे अभी लगता है। तब तक तो मुझे ये आखिरी वचन मालूम नहीं। इतनी बाबा की ये महती। अभी बाबा की जो शिक्षा है, जो बाबा का जीवन कार्य है, मैंने मेरे हिसाब से एक 10-11 बातें उसमें ये करी कि बाबा की क्या क्या हमारे लिए संदेश है। तो जो बाबा ने पहला बताया वो अन्नदान सबसे इम्पोर्टेंट है। दूसरा है दवा दान और तीसरा है रामदान। जो संस्थान सब उसके ऊपर काम करें। बाबा का जो संदेश था, प्रेम, करुणा, सेवा, सर्व धर्म संभाव, श्रद्धा, सबूरी और सबका मालिक परमेश्वर एक ही है। ये संदेश बाबा ने दिया वो सबके लिए। ये 10 बातें मैंने वो कहा कि 8 महीने में जो मुझे बोला कि 10 बातें जो है बाबा की, ये मैंने आपको बता दी। तो ये लगा था नहीं, डिस्प्ले लगता था। वो बोले कि पानी अभी जो पहले जो हमारा टॉपिक है, संत सम्मेलन ऐसा टॉपिक है। ऐसा आपको भी मालूम है कि यहाँ बहुत से मंदिर के प्रमुख हैं, कुछ संत भी हैं। तो संत तो परमेश्वर का अवतार होते हैं, आपको मालूम है। अभी संत के सामने मैं क्या कर सकूं, हम तो गवर्नमेंट ऑफिसर है, लेकिन फिर भी जितना हो सके मैं प्रयास करूँगी कि जो भी संस्थान का काम है वो मैं बता के जाऊँगा। अभी नासिक का जी सर जो है वो 4-5 तारीख को हमारे शिरडी में आए थे। मैंने भी पहले टाइम उनको पहले टाइम सुना। बहुत ही उसका जो अभ्यास है बहुत ही बड़ा है। उससे साई चरित्र ग्रंथ मैंने मंदिर यहाँ ज्वाइन होने के बाद ही पढ़ा है, मतलब जो है वो मैं रहा था। लेकिन सबने वो पढ़ना चाहिए, इसको पढ़ना नहीं चाहिए तो समझ लेना चाहिए। तो समझ लेने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि अपना जीवन लेना बहुत अच्छा है। जो मैंने पढ़ा है कि हमारे धर्मशास्त्र में जो है ना वो 6 दर्शन है, सांख्य, योग, वैशेषिक, न्याय, मीमांसा, वेदांत। लेकिन सारे शब्दों को पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगा है कि ये सब शास्त्रों का सार जो है ना वो साहित्य है। हमारे वेद 4 वेद आपको मालूम है। 4 वेद में एक 4 महावाक्य है, आप सबको मालूम है। प्रज्ञानम ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्म, तत्वमसि। ये चारों महावाक्य आपको कमिटी है, संस्थान का जो भी काम है वो एक कमिटी हाईकोर्ट के ऑर्डर से बनी हुई। उसमें डिस्ट्रिक्ट जज चेयरमैन है, जिलाधिकारी मेंबर है और संस्थान के मुख्य कार्यकारी मेंबर है। जो भी डिसीजन होता है वो तीनों लेते हैं और उनका इम्प्लीमेंटेशन हम करते हैं। तो संस्थान मतलब बहुत तो काम जो है वो पारदर्शक तरह से हो सकता है
क्योंकि डिस्ट्रिक्ट जज इज चेयरमैन, तो सब यहाँ नियम से ही काम चालू। साईं बाबा संस्थान जो है उनका एक एक्ट है, वो एक्ट श्री साईं बाबा संस्थान विश्वस्त व्यवस्था कायदा 2004, तो 4 में वो एक्ट बनाए, बाद में रूल्स बने। संस्थान का जो भी काम आए वो चलता है सिर्फ वो एक्ट और रूल्स से, और उसके हिसाब से जो कमेटी निर्णय लेते हैं उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो संस्थान का सिर्फ कायदेशीर चलता है, ये आप सब लोगों के मन में आना चाहिए कि पहले काम कैसे चलता है, तो वो रूल्स से और अनुसार चलता है। अब नासिर कंसल ने बताया कि संस्थान में क्या क्या चालू है। आपको मालूम है कि सोशल मीडिया पे और दूसरे मीडिया पे भी बाबा के बारे में कुछ ना कुछ चालू रहता है, इसलिए हमारे जो CEO साहब हैं गाड़िलकर साहब, वो भी बहुत ही सारे भक्त हैं। हम दोनों एक साथ कॉलेज में थे, मुझे सीनियर है। तो उन्होंने एक ऐसा ये किया कि जो सोशल मीडिया वाले जो लोग हैं सोशल, उनका एक सम्मेलन मिलना चाहिए, नासिर का सम्मान। तो हमने एक वेबसाइट पे एप्लीकेशन डाल दिया कि जिन लोगों को आना है वो आ सके। तो तरफ से 300 वो सोशल मीडिया वाले उस दिन आए थे, उनके साथ उनके फ्रेंड्स को, उनके फैमिली मेम्बर का हो, उनके एसोसिएट को, तो 600 से ज़्यादा लोग उस दिन आए थे। 3 दिन कार्यक्रम था, 4 तारीख, 5 तारीख और 6 तारीख, ये इसी महीने बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हुआ। और वो 2 दिन ही कार्यक्रम हुआ, 4 दिन तो 4 तारीख को तो वो सब आए, 5 और 6 तो उसी टाइम हमने जो संस्थान का काम है उसके PPT बनवाई थी और वो सबको दिखाई। तो तभी लोगों को मालूम है कि मंदिर तो है, लेकिन मंदिर के साथ साथ यहाँ संस्थान में क्या क्या काम होता है वो सब मतलब टोटल वो सोचते ना, तो इतना आश्चर्यचकित हो गए कि ये किसी को मालूम नहीं। जब मैं भी मंदिर में आता था उसी टाइम से मंदिर आना, दर्शन करना और जाना, मंदिर के साथ क्या क्या चलता है ये किसी को मालूम नहीं। तो थोड़ा मैं मंदिर के बारे में और मंदिर की जो व्यवस्था है वो बताता हूँ। साईं बाबा मंदिर में आप जब आएंगे तो वह 4-5 मुख्य जगह है। पहले समाधि मंदिर है, फिर द्वारका माई है, गुरुस्थान है, लेंडी बाग आपने देखी होगी, वहाँ वो बाबा ने नंदादीप है, बाबा से टाइम से चला। तो ये जब भी आप मंदिर में आए तो ये एक 5 जगह ये देख लो। मंदिर के अंदर मंदिर भी है, बाकी के गणपति का मंदिर है, हनुमान का मंदिर वो गेट के पास, शनि महाराज का मंदिर है, शिव जी का मंदिर है, दत्त महाराज का भी मंदिर है, और बाकी जो बाबा के भक्त थे उस टाइम पे उनकी समाधि है भी मंदिर में। तो आप जब भी मंदिर में आए तो वो भी देख लो। मतलब ये जनरली हम क्या करते हैं, समाधि में जाते हैं, दर्शन लेते हैं और निकल जाते हैं। तो जब भी टाइम मिला तो आप गुरु पूर्णिमा, दशहरा और हैप्पी न्यू ईयर, उसी टाइम 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख तक भक्त वो आते, सभी दर्शन करके जाते। बाकी जो है दिवाली है, पोला है, कृष्ण जन्माष्टमी है, श्रावण महीने में जो भी हमारे उत्सव होते हैं ना, सभी संस्थान उत्सव मनाते हैं। मतलब भी जो उत्सव संस्थान में लोग, हम तो संस्थान में ही मनाते हैं उत्सव। मतलब कहने का भाव ये है कि हमारे महाराष्ट्र को या भारत जो भी उत्सव मनाते हैं वो सब संस्थान में चालू करते हैं। ये हमारे अभी जो से नए उपक्रम शुरू कर देते हैं। जो सबने बताया कि जो भक्त लोग आते हैं, अगर किसी का दुर्घटनावश कुछ एक्सीडेंट हुआ
तो 5 लाख का बीमा हमने निकाल के रखा है। कुछ भक्तों को वो मतलब भक्तों को उसके घर वाले को अभी उनको लाभ भी हमने दिया है। सिर्फ उसमें एक ही कंडीशन है कि वो आते समय उन्होंने संस्थान में ऑनलाइन बुकिंग, रूम बुकिंग, दर्शन पर कुल ये तो क्या कैसा है कि वो भक्त शिरडी आना चाहता था, इसका डॉक्यूमेंट क्या होगा तो वही होगा, तो वही सिर्फ उसमें कंडीशन है। और वो सिर्फ आने का है, जाते समय का नहीं उसमें स्टोरेज। तो मतलब जस्ट आपके नॉलेज के लिए कि जो भक्त आता है शिरडी तक, अगर उसमें कुछ हुआ तो वो इसके लिए हमने वो पॉलिसी रखी। हमने ब्रेक दर्शन सिस्टम शुरू किया। मतलब आता है कि जो VIP आते हैं तो जब VIP आते तो मंदिर में सब थोड़ा ये करना पड़ता है, तो इसलिए कमेटी ने हमारा निर्णय लिया है कि ब्रेक दर्शन जो VIP दर्शन है वो दिन में 3 बार ही होता है, सुबह 9 to 10, दोपहर को 2:30 से 3:30 बजे तक, और शाम को 8 से 8:30 तीन ही टाइम होते हैं। पहले ना तो क्या होता था VIP कभी भी जाओ, तो अभी तो थोड़ा हाँ बोला कंट्रोल हो जाएगा, वो अभी हो जाएगा, मतलब उनमें और इम्प्लीमेंट हो जाएगी। हमने संस्थान के बच्चों के लिए जो 11वीं और 12वीं उसके लिए वो MST CET क्लासेस भी शुरू की। उसमें भी ऐसा है कि जो संस्थान के बच्चे अगर उनको 90% ज़्यादा सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। उसके बाद कुंभ जहाँ हुआ था, प्रयागराज कुंभ के अमित भैया श्रीवास्तव जी, जिन्होंने आज ये बताया कि FM बैंड पर बाबा का हर गुरुवार को प्रसारण होगा विचारों का। अमित भैया, सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की। और ये और एक खास बात, बाबा जब चरण